बॉक्स देखना है, यानी कोई मेरे पास एक पोटेंशियल बॉक्स हो तो उसमें किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, ये हमको निकालना होगा। तो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आप लोगों को पहले, फिर इसके अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोग को? यस सर। यस। ठीक है, तो ये है आज का हेडिंग, वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स के नाम से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक इस टाइप से रिजिड बॉक्स है, वन डायमेंशनल। ठीक है, ये वन डायमेंशनल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे x इजिकल टू 0 ये जो है, और x इजिकल टू एल, यानी कि इसका जो लेंथ है इसकी वे है एल। एल लेंथ का क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, विड्थ है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन यदि इधर से जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर टकराएगा, तो एनर्जी का लॉस होगा। आप सभी को पता होता है, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन टकराता है दीवालों पे तो एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दीवार है, वॉल, ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सर इनफाइनाइट है। वन हाँ, डायमेंशनल मतलब क्या हुआ? वन मतलब वन वन डायमेंशनल में केवल एक्स ले रहे हैं, वाई जेड नहीं ले रहे हैं। वन डायमेंशनल बॉक्स तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सर बॉक्स तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो। यहाँ पे हम केवल कंसीडर कर रहे हैं केवल एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को, वही ले रहे हैं, वाई जेड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, लेकिन हम यहाँ पे केवल एक्स डायरेक्शन पे जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम तो वन डायमेंशनल बोल रहे हैं। और इसी को थ्री डायमेंशनल करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, वाई जेड स्क्वायर भी हम ऐड कर देंगे। ठीक, यस। तो अब हम ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स एनर्जी लेवल फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, आप सब लोग को पता, ये था डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये था, याद आ रहा है? तो ये डेल स्क्वायर शायद थ्री डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ हमने लिखा है वन डायमेंशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि वन डायमेंशनल हो गया। ठीक है, इसको पहले वन डायमेंशनल में लिखना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको पता है कि जब इनफाइनाइट हाइट है इसकी, और ये दोनों जो दीवारें हैं, ये वाली दीवारें, ये क्या परफेक्टली इलास्टिक है, तो इलास्टिक होने की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो ये पोटेंशियल आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, सेकंड स्लाइड में ये पोटेंशियल हमने 0 कर दिया। तो इसको मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये है आपका थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट है, याद रखना। अब इसको मैंने वन डायमेंशनल बनाना है, तो मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। और ये देखिए पोटेंशियल इनफाइनाइट था, तो हमने कहा पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इसको आप 0 कर दीजिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब ये v जीरो हो गया इनफाइनाइट हाइट होने की वजह से, तो e हो जाएगा e, और ये हो जाएगा आपका साई इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे वैल्यू को, इस वैल्यू को के स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। के स्क्वायर बराबर 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने के स्क्वायर मान लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आपका, जैसे कि पहले हम लोग करते थे, है ना। तो जैसे श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो वहां भी हम जनरल सोल्यूशन लेते थे, तो इसका भी जनरल सोल्यूशन लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, इसको 1 मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन थर्ड। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाए, इसका जनरल सोल्यूशन हम दूसरे तरीके से ले रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ से ले रहे हैं, याद रखना, केवल x ले रहे हैं, तो साई ऑफ x बस लेंगे हम। साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ये है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन आपका। तो यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, a और b कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें। a और b क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इस a और b की वैल्यू को हमको बाउंड्री कंडीशन से निकालना है। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू l है। तो यानी कि यहाँ पे हमने बताया साई क्या किसको रिप्रेजेंट करता था, पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी को। तो हमको ये बताना है कि बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन कि साई ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है और इसके बाहर 0 होगा। अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर नहीं होगा। तो कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो। और साई ऑफ x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू l हो, यानी कि यहाँ पे आ जाए इलेक्ट्रॉन। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को इस इक्वेशन नंबर 4 में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो साई ऑफ x, तो ये हमने अभी इस पहली कंडीशन को इसमें अप्लाई करना, ध्यान रखना, ये कंडीशन इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो साई ऑफ x क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 लिख दिया मैंने। a साइन के एक्स, एक्स 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। b कॉस x, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा b। तो b हो गया, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया, पहला हमारा कांस्टेंट निकल के आ गया। तब इस b की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो क्या आ गया, साई ऑफ x इज इक्वल टू a साइन के एक्स, ये आ गया, b तो 0 हो गया। अब ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन को फिर यहाँ रखो, साई ऑफ x 0 है तो 0 कर दिया, a हो गया, साइन हो गया, k हो गया, x इज इक्वल टू क्या है, l, तो के एल हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ से साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 तो नहीं, जी साइन की वैल्यू कब 0 5 by होती है, 2 5 by 2 पाई पे होती है ना, 180 पे। ठीक है, yes sir और हमको पता है ये कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो के एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, के एल इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, एन पाई अपॉन एल, ये आ गया। लेकिन के की वैल्यू क्या ले रखा हमने, के इज इक्वल टू मान रखा है ये, इन दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ से के स्क्वायर निकाल लो, के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये ठीक है, ये हो गया। तब इस दोनों की वैल्यू को कंपेयर करा दो, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और एच क्रॉस की वैल्यू क्या बताई थी कल हमने, एच अपॉन कितना होता है, 2 पाई, तो एच क्रॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, 2me एच क्रॉस स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर नीचे आ गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। तो हमको निकालना है एनर्जी ई, तो ई निकाल दो, तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो गया, एच स्क्वायर ये हो गया, और 4 दूनी 8, 8 ml स्क्वायर, ये हो गई आपकी एनर्जी।
तो यही एनर्जी आपको निकालनी थी, डिस्क्रीट एनर्जी। ये क्या हो गई, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमारी। ठीक है, तो यही डिस्क्रीट एनर्जी आपको निकालनी है कि वन डायमेंशनल बॉक्स में कितने, यानी कि यदि E इजिकल टू 1 रख दें, N इजिकल टू 1 रख दें, तो एनर्जी कितनी होगी, 2 होगी। यानी यहाँ पे एनर्जी लेवल कितनी होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं, तो nth एनर्जी स्टेट पे एनर्जी लेवल कितनी होगी, ये हम इसको, इससे हम डिसाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल रिजिड। तो ये तो हो गया एनर्जी। ठीक, अब इसके बाद इसका फंक्शन भी निकाला जाता है। फंक्शन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ दिखाया जैसे कि, तो यहाँ पर भी देखो ए साइन 0 बी कॉस 0, बी 0 हो गया, ए साइन के एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने ये ले लिया के इजिकल टू ए साइन। अब इसी का ही क्या है, हमको फंक्शन निकालना होगा। अभी हमने क्या निकाला था, एनर्जी, तो यहाँ हमने फंक्शन भी निकाल दिया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये दिखाई दे रहा है साइज इक्वल टू क्या आया था, ये तो यहाँ से हमने एनर्जी निकाल दी थी, यहाँ हमको फंक्शन भी निकालना है। तो फंक्शन के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई कॉन्जुगेट dx इजिकल टू 1 होता है। तो साई की वैल्यू हमने क्या निकाला था, ए साइन निकाला था ना, बी तो 0 हो गया था, तो इस ए साई को यहाँ पे आपको रख देना है इस जगह पे। तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसकी जो है इंटीग्रेट करोगे तो क्या कहते हैं, वैल्यू आएगी L/2, यानी ए की वैल्यू आई, सीधा सीधा निकालेंगे तो L/2 यहाँ आपको लिख देना है। तो साई जो आया जाएगा √2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आ गया फंक्शन। तो यहाँ तक आपको निकालना है फंक्शन के रूप में। तो ये फंक्शन आ गया आपका √2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और जो एनर्जी निकाली थी अभी हमने, वो एनर्जी मैंने इधर लिख दी है, दूसरी तरफ यहाँ है एनर्जी की, ये वाला जो वैल्यू आई थी। ये एच क्रॉस के फॉर्म में लिखा है मैंने, एच क्रॉस की वैल्यू यहाँ रख दी थी, तो 8 ml स्क्वायर आया था, याद रखना है। ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, यहाँ एच क्रॉस है, याद रखना है, एच क्रॉस के फॉर्म में है। तो दोनों एनर्जी और फंक्शन निकालना है। तो एक एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एनर्जी लेवल निकालिए और फंक्शन, या पूछेगा क्वांटम नंबर निकालने को पूछेगा। क्वांटम नंबर का मतलब भी होता है एनर्जी निकालना, या एनर्जी पूछेगा सीधा, दोनों में से एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे 10 नंबर का डेरिवेशन बनता है एनर्जी और फंक्शन का। किसी को डाउट है तो पहले पूछ लें, फिर एक बार और समझा देंगे इसमें हम। समझ में आया कैसे करना है? हेलो, यस सर। देखिए सबसे पहले आपको श्रोडिंगर का रिजल्ट लेना है। श्रोडिंगर वन डायमेंशनल का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है, इसको वन डायमेंशनल पहले बनाना है, तो ये वन डायमेंशनल बना दिया मैंने, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब इनफाइनाइट बॉक्स में पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल 0 कर दीजिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब इस टोटल वैल्यू को के स्क्वायर के बराबर मान लो, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हमने के स्क्वायर मान लिया, तो ये फॉर्म बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये बन गया। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे श्रोडिंगर का हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था, इसका भी जनरल सोल्यूशन निकाल देंगे। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए और बी कांस्टेंट को बाउंड्री कंडीशन से निकालना है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये है कि साई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, ये साई ऑफ एक्स मतलब पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 0, और एक्स इजिकल टू एल यहाँ पे है, तो कब होगी, जब एक्स इजिकल टू 0 हो। और साई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 तब होगी जब एक्स इजिकल टू एल हो। ये ठीक है। यस सर। यस तो सर। अब इन दोनों कंडीशन को इस पे अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इस कंडीशन को पहले अप्लाई करेंगे तो साई ऑफ एक्स 0 होती है, 0 आ गया। ए ये भी 0 होती है, 0 आ गया। बी कॉस 0 होता है तो बी
cos 0 1 होता तो b आ गया, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया पहली कंडीशन। तो इस b को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आ गया पहला आ गया a sin kx, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन इस पे अप्लाई कर देंगे, जो दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन में 0 a sin kl, तो kl बराबर साइन की वैल्यू क्या होती है, n पाई के बराबर होती है, तब तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया n पाई अपॉन l, तो k स्क्वायर बराबर हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करा दो, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाती, E बराबर आ जाता है n स्क्वायर l स्क्वायर 8ml स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया आपका एनर्जी निकालने का। फिर फंक्शन निकालने को आएगा, तो फंक्शन यहीं से निकालना है आपको, यह फंक्शन का, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी फंक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसकी वैल्यू यहाँ आप रख दो, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या है, 0 से लेके l तक है, तो 0 से लेके l a साइन के एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप ए स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, अब साइन को बस आप क्या कहते हैं 1 माइनस कॉस के फॉर्म में तोड़ देना, 1 माइनस कॉस के फॉर्म में साइन को, और यहाँ पे आप लगा देंगे लिमिट 0 टू l, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी a की अंडर रूट 2/l। तो इस a की वैल्यू को आपको यहाँ रख देनी है, तो ये फंक्शन आ गया आपका अंडर रूट 2/l साइन k की वैल्यू कितनी थी, k है, तो k की वैल्यू आई थी n पाई अपॉन n पाई x कर देना, साई ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/l n पाई xl, ये फंक्शन हो गया। इस तरीके से आपको दोनों चीज निकल के आ गई, फंक्शन भी निकल के आ गया और एनर्जी भी, ठीक है। यहाँ किसी कोई डाउट हो तो पूछे। सर ये जो एनर्जी है ये nth टर्म के लिए है? हाँ एन टर्म के लिए बेटा, ये nth के लिए आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है एनी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर का डेरिवेशन आया। और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पुट अप करना, पूछे। हेलो, सर एक डाउट है सर, हाँ बोलो बेटा। सर बाउंड्री 0 से पाई होना चाहिए ना, क्या चीज बेटा, बाउंड्री क्या 0 पूछ से रहे हो, 1 होना चाहिए, सॉरी 0 0 से 1? बाउंड्री सर डोमेन x की बात करें तो 0 to 2 पाई होता है सर। नहीं नहीं नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इसी चीज को क्लियर कर दूं ना, मैं तो उसी समय बोला था, हम केवल इलेक्ट्रॉन समझो इधर से इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और वापस चला जा रहा है इधर, मैं वाई और जेड को ले नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, देखिए कंडीशन क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन l, फर्स्ट रीजन के लिए, और सेकंड थर्ड रीजन के लिए, since inside the box potential is 0, the particle is free to move within the dimensional of the box, but as it reaches to boundary it faces infinite potential and get the reflected back and forth within the box, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ये नहीं है 3 डायमेंशनल भी ले सकते हैं, इसी को आप 3 डायमेंशनल रूप में निकाल दीजिए तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ये तो सिलेबस में 1 डायमेंशनल है, वैसे 3 डायमेंशनल निकाला गया है, ठीक है। यस सर। और किसी कोई क्वेरी, फिर एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। किसी कोई क्वेरी हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर इस यूनिट में लास्ट जो हम है वो कल डिस्कस करेंगे, वो है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। अब जैसे कि क्वेश्चन है
मैं एक क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ पहले, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट excited state for an electron in वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। लेंथ दिया हुआ है 0 10⁸ 8। तो कैसे निकालेंगे? तो वही हो जाएगा, दिया हुआ है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 8 ml², ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो एन स्क्वेयर हो गया। तो पहले दो के लिए निकालना है आपको, याद ध्यान रखना है। तो पहले आप एन स्क्वेयर लिख दीजिए, 8 स्क्वेयर की वैल्यू होती है 6.03 10⁻⁻, कितना हो गया 18। 8 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31। ठीक, और लेंथ दिया हुआ है 10⁸ 8। कितना दिया है सेंटीमीटर में दिया है, आप मीटर में निकालेंगे इसको, ये होल स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू लगभग जो आएगी वो एन स्क्वायर के फॉर्म में आएगी आपकी वैल्यू। एन स्क्वायर के फॉर्म में लगभग वैल्यू आ रही है 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हो गया, E1 निकालना हो तो 1 रख दो यहाँ पे, E2 निकालना हो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू 38 कर देना। दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो E2 माइनस E1 कर देना, ये डेल्टा ही निकल आ जाएगा, वही उसका आंसर होगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया है आपको, ये क्वेश्चन आया है यानी कि सेमेस्टर एग्जाम में। और मान लो कितने क्वेश्चन मार्क्स का है? ये 10 नंबर का, और मान लो पूछ दे कि पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी पूछेगा तो आपको बस 0 to L mod साई स्क्वायर dx इतना लिखना है, बस ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी। ये मान लो प्रोबेबिलिटी पूछ दे कि पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इसको लिख दीजिएगा आप। और उसके ये साई की याद रखना, ए बराबर हमने जो लिया था, ए बराबर कितना था, इसको √2/L साइन n पाई x अपॉन L, ये याद रखना है ये वाला। इसको यहाँ पे रख दीजिएगा, वहाँ L की वैल्यू दी हुई होगी, L की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू दी होगी उसको और आपको दिया होगा लिमिट, तो लिमिट लगा देना है, तो उससे प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके आने वाले हैं इसमें। और कुछ कोई डाउट आपको? हेलो। सर हम्म सर ए और बी कांस्टेंट है हम्म सर, फिर बी की वैल्यू 0 कैसे आई? अभी अभी नहीं लगाया था उसमें, क्या कहते हैं, वो नहीं लगाया था लिमिट, लिमिट वो सर लगाया था बाउंड्री कंडीशन। यस सर। तो बाउंड्री कंडीशन क्या लगाया था, x = 0, और कब होगा जब वो होगा। ठीक है। ओके सर। चलिए, और कोई डाउट पूछ लीजिए आप लोग, कोई डाउट हो तो। दोनों बाउंड्री कंडीशन लगानी है, x = 0 जी कब होगा, जब x = 0 हो। हेलो। Yes, sir.
सर यूनिट 2 में एक थोड़ा डाउट पूछना था तो। हेलो, यस सर। वो कट जा रहा था, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। हेलो, यूनिट 2 में एक दो डाउट है थोड़ा। हाँ बेटा। सर यूनिट 2 में थोड़ा पूछना था।